हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th फिजिक्स के अंदर एरर एनालिसिस चैप्टर के बारे में स्टार्टिंग करेंगे। एरर होते क्या हैं? जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो आप मेजरमेंट करते हैं तो उसकी एक तो जिसको हम मेजर कर रहे हैं उसकी एक ट्रू वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू, और एक वैल्यू जो हम खुद डिटरमाइन करते हैं वो होती है मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आता है दैट इज़ नोन एज एरर। अगर हमारी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू इक्वल आ जाती हैं तो हमारा कोई एरर नहीं होता, तब बोलते हैं जीरो एरर। अब एरर हमारे दो प्रकार के होते हैं, मेनली तो पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। लेकिन इन एरर्स को निकालने के दौरान हमारे बहुत सारे चेंजेज आते हैं, जिनमें से कुछ एरर हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। पहला एरर है आपका सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर जो आपका अराइज होता है वन डायरेक्शन में होता है, जिसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। अब ये किस कारण से आते हैं? ये एरर्स आपके अकर होते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर, हमारे जो डिवाइस है उसमें कुछ खराबी हो, या जब एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर हम करते हैं, एक्सपेरिमेंट हम खुद करते हैं, उस टाइम हमें उतनी नॉलेज नहीं है तो उसमें इम्परफेक्शन की वजह से इंस्ट्रूमेंट का यूज कैसे करना है। कुछ पर्सनल एरर्स होते हैं मेजरमेंट के दौरान, जैसे रीडिंग्स को पढ़ते टाइम हम गलती करते हैं, पैरालैक्स एरर जो कहलाता है, वो सब सिस्टमेटिक एरर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आपका एरर है रैंडम एरर। आप जब इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उस वैल्यूज को मेजर करते हैं तो वैल्यूज आपकी अगर हर बार अनियमित आती हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, इरेगुलरली आती हैं, तो वो साइन और साइज के रिस्पेक्ट में रैंडम हो जाती हैं। थर्ड आपका एरर है लीस्ट काउंट एरर्स। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट वो टर्म होती है, ये बताती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो आप स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर कर सकते हैं, सबसे छोटी वैल्यू क्या माप सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, वो कहलाती है लीस्ट काउंट। अब हर इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट अलग अलग होती है। अब इस लीस्ट काउंट एरर को आप दूर कैसे कर सकते हैं? इस एरर को आप किसी वैल्यू को बार बार डिटरमाइन करके कर सकते हैं। आप ऑब्जर्वेशन को बार बार रिपीट कर दीजिए, और रिपीट करने के बाद जो भी वैल्यूज आपकी आती हैं उन सब का आप अर्थमेटिक मीन एवरेज निकाल दीजिए। इस तरह आप लीस्ट काउंट एरर को दूर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ लीस्ट काउंट वैल्यूज़ लिखी हैं इंस्ट्रूमेंट्स की। जैसे आप क्लास में मीटर स्केल का यूज करते हैं, वो आपका सेंटीमीटर का कितना पार्ट निकालता है? 1/10 पार्ट, 0.1 सेंटीमीटर तक निकाल सकता है, स्मॉलेस्ट जो है। वर्नियर कैलीपर आपका 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक डिटरमाइन करता है, स्मॉलेस्ट 0.01। स्क्रू गॉज और स्पेरोमीटर आप निकालते हैं 1 सेंटीमीटर के कितना हिस्सा? 1000 पार्ट, 1000वां हिस्सा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एरर्स हैं वो हैं एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर होता क्या है? अभी हमने जो बताया था, जो आपकी मेजर्ड वैल्यू होती है और जो ट्रू वैल्यू होती है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, अगर उस डिफरेंस का आप मैग्नीट्यूड निकाल दें तो जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। अब इसकी वैल्यू को डिटरमाइन किससे करते हैं, डिनोट किससे करते हैं? डेल्टा ए नोटेशन है यहाँ पे। डेल्टा मतलब एब्सोल्यूट के लिए शो कर रहा है, और उसका ये जो पैरेलल लाइन्स हैं ये दिखा रहे हैं मॉड को, मॉडुलस। मॉडुलस मतलब जो भी क्वांटिटी आपकी आएगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब जैसा कि एग्जाम्पल में लिया गया है, आप किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोई मेजर्ड वैल्यू निकाल रहे हैं, और आपने हर बार मेजर्ड जो वैल्यू की है, पहली बार A1 आई, सेकंड टाइम A2, और हर बार उसकी वैल्यू डिफरेंट आई, n टाइम्स आपने परफॉर्म किया AN। ये आपकी इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज हैं। अब ये वैल्यू तो मेजर्ड है, मेजर्ड वैल्यूज। अब हमने कहा था एब्सोल्यूट अगर निकालना है तो हमें डिफरेंस करना है किसका? मेजर्ड वैल्यू का और ट्रू वैल्यू का। अब हमारे पास मेजर्ड वैल्यूज़ तो हैं लेकिन ट्रू वैल्यू नहीं है। आपको ध्यान रखना है, जब आपके पास ट्रू वैल्यू प्रेजेंट ना हो तो ट्रू वैल्यू आपको किस तरह से निकाली जाती है? ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू के बराबर होती है। जो भी आपने मेजर्ड वैल्यूज की थी उन सब का मीन निकाल दीजिए। जितनी बार आपने परफॉर्म किया था उन सब का एडिशन डिवाइडेड बाई n। तो इस तरह जो आपका आंसर आएगा वो ट्रू वैल्यू के क्लोज होगा। तो इस तरह से आप मेजर्ड एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाल सकते हैं? पहला एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा A1 फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। अब इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी, लेकिन मॉड लगाने से वो ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव। ऐसे आप हर अटेम्प्ट में हर बार एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू निकाल देंगे। अब जो नेक्स्ट एरर है वो है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर किस तरह निकालेंगे आप? मीन एब्सोल्यूट एरर होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन आपका एवरेज वैल्यू।
जो भी आपकी एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं, जो भी हमने निकाले थे एब्सोल्यूट एरर्स, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN, उन सब एब्सोल्यूट एरर्स का अगर मीन वैल्यू निकाल दें तो उसी मीन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ द क्वांटिटी। इसे डिनोट करते हैं डेल्टा A मीन से। अब आपकी फर्स्ट वैल्यू थी डेल्टा A1 मॉड प्लस डेल्टा A2 मॉड प्लस में सो ऑन डेल्टा AN मॉड डिवाइडेड बाई n। तो इस तरह एब्सोल्यूट एरर्स की जो वैल्यूज आई थी उन सब का जो मीन होता है दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट एरर इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कहलाता है रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर जो हमने अभी निकाला था टू द मीन वैल्यू। जो मीन वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की थी ए मीन, तो मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, डेल्टा ए मीन अपॉन में ए मीन। अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज एरर आपका कहलाता है रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। अगर आप रिलेटिव एरर की वैल्यू को परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो दैट एरर इज नॉन एज परसेंटेज एरर। इट इज डिनोटेड बाई डेल ए, ये डेल ए का साइन है, डेल्टा ए मीन अपॉन में ए मीन, इट इज़ नॉन एज रिलेटिव एरर इनटू में 100%। तो इस तरह जो आपका आंसर आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज एरर में। अब इन्हीं एरर्स को शो करने के लिए हमने एक न्यूमेरिकल किया, यहाँ पे हमने टाइम पीरियड्स कैलकुलेट किए हैं सिंपल पेंडुलम के ऑक्सीलेशन के, और हर बार वैल्यू आपकी रैंडम आई, डिफरेंट आई है। 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड्स। हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं आपके पास इंडिविजुअल वैल्यूज़ तो हैं, मेजर्ड वैल्यूज, लेकिन ट्रू वैल्यू नहीं है। और हमने भी आपको बताया था कि ट्रू वैल्यू कैसे काउंट की जाएगी, ट्रू वैल्यू या मीन पीरियड। तो ट्रू वैल्यू जितनी भी आपको मेजर्ड इंडिविजुअल वैल्यूज हैं उन सब का मीन निकाल के आएगी। 5 बार हमने अटैम्प्ट किया तो 5 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह आपकी जो मीन वैल्यू आएगी, मीन वैल्यू कह दीजिए, ट्रू वैल्यू कह दीजिए आंसर की, वो आया आपका 2.624। यहाँ पे आंसर आया आपका 3 डेसिमल प्लेसेज में। अब आपको देखना है इसे कितने में बदलना। आप ये देखेंगे जितनी बार आपने अटैम्प्ट किया मेजर्ड वैल्यूज को, उनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट वैल्यूज क्या हैं। अगर आप अब देखें तो सब में कितने हैं आपके 2 डेसिमल प्लेसेज के कॉन्स्टेंट्स हैं, 2 डेसिमल प्लेसेज हर एक में। तो यहाँ भी इस आंसर को आपको 2 डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको यहाँ से 4 से रिमूव करना होगा। अब राउंडिंग ऑफ करेंगे, 4 5 से स्मॉलर है तो आगे जो डिजिट है वो क्या है, चेंज नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे आप, 2.62 सेकेंड। हमें निकालने हैं एब्सोल्यूट एरर्स। हर अटैम्प्ट में 5 बार हमें एब्सोल्यूट एरर्स निकालने हैं। तो एब्सोल्यूट एरर का जो आपको तरीका बताया था, मेजर्ड वैल्यू माइनस में आपकी जो ट्रू वैल्यू है, उन सब के सब्ट्रैक्ट करके उनका मोड निकाल के हम क्या निकाल देंगे, हर बार एब्सोल्यूट एरर्स। हर बार हमारे आंसर्स क्या हैं, पॉजिटिव। अगर हमें एब्सोल्यूट एरर के बाद हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, रिलेटिव एरर। और जैसा कि हमने अभी थ्योरी में पढ़ा था, अगर आपको रिलेटिव एरर निकालना है तो रिलेटिव एरर के लिए आपको मीन वैल्यू चाहिए, जिसे हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो पहले हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है, और मीन एब्सोल्यूट एरर जो निकलता है एब्सोल्यूट एरर्स के मीन से निकलता है। 5 हमारे एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं, उनके मॉड का क्या निकाल दिया, सम करके मीन 5 से डिवाइड करके। इस तरह आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया 0.54 डिवाइडेड बाई 5। आंसर आया हमारा 0.11 सेकेंड। अब जो लास्ट पार्ट है आपका रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर का, डेल ए से डेल्टा, ये तो वैल्यू कौन सी है आपकी, टी मीन, टाइम पीरियड का मीन है, और डेल क्या बता रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इनटू में 100। तो इस तरह वैल्यूज को प्लेस करके आप क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर तो आपका 4 है, ±4, लेकिन यहाँ पे डेल ए साइन किसका, परसेंटेज एरर का, तो आप क्या बोलेंगे 4%।